अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ड्रामा से कफ़ारा के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जो कि स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। निम्मी तो आज से ज़्यादा बेहूदगी पर उतर आई है। वो अपनी सास के साथ इस कदर बदतमीज़ी से पेश आती है कि कासिम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। निम्मी जब कमरे से बाहर आते हैं तो वो सरैया से कहते हैं कि मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे वापस भेजें। आपका बेटा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर कैदी बनाकर नहीं रख सकता, मुझे उसके साथ रहना ही नहीं है। तब सुरैया उसे कहते कि ये कैसी बातें कर रही है, तुम पागल तो नहीं हो गई? अभी कल ही तुम्हारी शादी हुई है, आज शादी को दूसरा दिन है, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हम इतने घटिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिनकी बहू दूसरे दिन भाग गई। हमारा इस माशरे में एक नाम है, हम ख़ानदानी लोग हैं। अगर शादी के दूसरे दिन हमारी बहू घर छोड़कर चले गई तो हम लोगों को क्या मुँह दिखाएँगे? लोग हम पर उंगलियाँ उठाएँगे। तब निम्मी उसे कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, लेकिन मैं अब कासिम के साथ नहीं रहूँगी। मैं उसकी असलियत जान चुकी हूँ, मुझे अब उसके वजूद से नफ़रत है। मैं कासिम के साथ रहना ही नहीं चाहती। तब खाला भी बोल पड़ती है, कहती है कि बात असलियत की तो करो ही मत। तुम्हारी असलियत भी हम अच्छे से जानते हैं और तुम्हारे ख़ानदान की भी। जो कुछ तुम्हारे भाई सलमान ने किया, जो कुछ तुमने किया, सब कुछ हमारे सामने है। इसलिए ज़्यादा अच्छा बनने का नाटक मत करो और आज के बाद अपने मुँह से इस बात को मत निकालना कि तुम ये घर छोड़कर जा रही हो और तुम कासिम के साथ रहना नहीं चाहते। तब निम्मी उसे कहती है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस घर में अब नहीं रहूँगी। खाला भी उसे कहती है कि कैसी बदतहज़ीब और बदतमीज़ लड़की हो, जिसको बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं। तब सरैया भी बोल पड़ती है, कहती है कि अम्मा भी आपको अच्छी खासी बहू चाहिए थी ना, अब ये आपकी अच्छी बहू है। आप जाने और ये जाने, मुझे आप दोनों के बीच में आकर बोल के अपने इंसल्ट करवाने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मैं तो निम्मी से खूब वाकिफ़ हूँ कि वो किस तरह की लड़की है। आपको ही ऐसी बहू चाहिए थी, अब आप ही भुगतें, आप जाने और आपका काम जाने। ये कहते साथ ही सुरैया वहाँ से चले जाती है और अम्मा भी वहाँ से चलती बनती है। अम्मा भी सुरैया के जाने के बाद कासिम निम्मी से कहता है कि आज तो ये बात कह दी कि तुम इस घर से जाओगी, लेकिन आइंदा के बाद ऐसा सोचना भी बंद, क्योंकि इस घर से अब तुम्हारी लाश ही जाएगी, तुम इस घर से कहीं नहीं जा सकते। तब निम्मी गुस्से के साथ चलाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ इतने बड़े जुल्म नहीं कर सकते। मैं सबको बता दूंगी, सबके सामने चीख चीख कर ये कहूँगी कि तुम मुझे कैदी बनाकर इस घर में लाए हो, तुम मुझे कैद करके रखना चाहते हो, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। ये कहते साथ ही कासिम कहता है कि मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। सारी रात स्टोर रूम में बंद होने के बाद तुम्हें यह तो अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अब अगर तुमने किसी के सामने ज़ुबान खोली या किसी को भी कुछ बताने की कोशिश की या अपने घर वालों से रब्ता करने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और तुम जानते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पीछे तो अब रोने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए मैं जो भी फैसला करता हूँ अटल ही करता हूँ। आइंदा के बाद मेरे घर वालों के साथ इस तरह बदतमीज़ी मत करना, ख़ास तौर पर मेरी माँ के साथ, क्योंकि अपनी माँ के साथ ज़ुबान चलाने वाली लड़कियाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब निम्मी बोलती है और कहती है कि आपको कौन सी लड़की पसंद है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आपको वो सितारा पसंद थी ना, इसलिए आप मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। तब कासिम कहते हैं कि हाँ, मुझे वो पसंद थी, मैं उससे मोहब्बत करता था, शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने उस सितारा को मुझसे दूर किया, अब उसकी सज़ा तुम्हें तो मिलेगी ही। ये कहते साथ कासिम वहाँ से चला जाता है। आई होप सो व्यूअर्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।